गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइकों को टक्कर मारती है। उसके बाद कार आगे बढ़ती है। सड़क पर चल रहा एक युवक कार के ठीक सामने आता है, लेकिन वो बिना देर किए किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। बेकाबू कार बाद में सड़क के दूसरी तरफ एक पुल से टकरा जाती है, जिसके बाद कार में आग लग जाती है। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित नीचे उतरकर अपनी जान बचा लेते हैं। कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बिहार की राजधानी पटना से हंगामे की खबर आई है। पटना में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग और बमबाजी भी की गई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पटना में कॉलेज के छात्र और लालबाग के स्थानीय लोगों के बीच का ये विवाद है। आरोप है कि जब छात्र मूर्ति विसर्जन करने के लिए निकले तो लालबाग के लोगों ने हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। 3 घंटे के बाद बवाल पर काबू पाया जा सका। खूनी झड़प में 12 लोगों के साथ एक दारोगा और एक सिपाही के घायल होने की भी खबर है। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तेलंगाना के वारंगल में आसमान को छूती आग के तांडव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आग के शोलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक है। वारंगल की एक थिनर फैक्ट्री में आग का ये कोहराम है, जिसने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। जिसने भी आग का ये भीषण रूप देखा वह सिहर गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी इलाकों के साथ एक स्कूल भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि धुएं की वजह से 20 से ज़्यादा छात्रों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। बाद में सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने से काफ़ी नुकसान की भी खबर है। बेंगलुरु से सड़क पर रोड रेस की घटना सामने आई है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का एक ड्राइवर एक बाइक सवार युवक पर थप्पड़ बरसाता चला जाता है। युवक के साथ बाइक से जा रही लड़की ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद ड्राइवर गुस्से में वहां से बस में बैठता है और बस चलाने लगता है। बस में बैठे एक यात्री से भी वो बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक बस को आगे से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसी बात से बस ड्राइवर उससे नाराज हो गया। वो बस से नीचे उतरा और युवक की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक और 40,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश पर 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। छपाड़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस को बदमाशों के आने का इनपुट मिला था, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम अलर्ट थी। खामपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बाइक सवार बदमाश जैसे ही वहां से गुजरे, उन पर शक होता देख रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। बजट में महंगाई से कैसे राहत मिलेगी? क्या रोजगार के अवसर पैदा होंगे? उद्योग जगत को क्या मिलेगा? मिडिल क्लास की उम्मीदों पर क्या खरा उतरेगी सरकार? उम्मीद यही की जा रही है कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए जरूरी बड़े कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री की चुनौतियों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के तमाम आंकड़े सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हैं। आर्थिक चुनौतियों की बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर है। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से घटकर 4.5% हो गई है। बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। चुनौतियां कई हैं, मायूसी का माहौल जरूर है, लेकिन इस बजट से लोगों की उम्मीदें भी हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है। सरकार का ये कहना है कि अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई है। दिल्ली का किला जीतने के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दांव को आजमाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को जब गडकरी, जावड़ेकर, हर्षवर्धन और मनोज तिवारी ने संकल्प पत्र जारी किया तो उसमें इसकी झलक भी दिखाई दी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं, जैसे लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, गरीब छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का वादा किया गया है, बिजली के लटकते हुए तारों से आजादी दिलाई जाएगी। बीजेपी की सरकार आने पर 5 साल में 10 लाख रोजगार दिलाए जाएंगे और सबसे अहम वादा, गरीबों को
₹2 किलो के हिसाब से हाई क्वालिटी आटा दिलाने का। दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली का भविष्य, दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाने का, नंबर 1 की अच्छी सिटी बनाने का काम अगर करने की ताकत अगर कोई नेतृत्व और पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए और फिर चमत्कार देखिए कि दिल्ली कैसी चमकेगी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। शताब्दी एक्सप्रेस से कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती यहाँ पहुंचे थे। उसी बोगी में सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान इन तीनों नेताओं की मुलाकात हुई। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, और इस कहावत पर मोहर लगा रही हैं ग्वालियर की ये तस्वीर, जहां सियासी धुर विरोधी पब्लिक प्लेस पर मिले तो गर्मजोशी थी। देशव्यापी 3 दिवसीय बैंक हड़ताल के पहले दिन देश भर में स्टेट बैंक और राष्ट्रीय एकीकृत बैंकों की शाखाओं में ताले लटके रहे। बैंकों के बाहर कर्मचारी और अधिकारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और सुबह से शाम तक धरना प्रदर्शन किया। ज्यादातर बैंक के एटीएम पहले ही दिन खाली होने के कारण ग्राहक काफी परेशान रहे। व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में देश भर से तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी शामिल हुए। आज हड़ताल का दूसरा दिन। ऐसे में आज भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये हड़ताल इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बुलाई, जिनकी सरकार से 12 सूत्रीय मांगे। निर्भया के गुनहगारों को एक बार फिर कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है। अदालत ने अगले आदेश तक दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नियम 836 के तहत फांसी की सजा टालने का आदेश दिया। इसके मुताबिक दया याचिका लंबित होने पर फांसी नहीं दी जा सकती। शुक्रवार के आदेश से दूसरी बार फांसी की सजा टाली गई है। इससे पहले चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दी जानी थी। अदालत ने इस संबंध में डेथ वारंट भी जारी कर दिया था, लेकिन दोषियों के वकील नियमों का फायदा उठाकर सजा को टलवाने में सफल रहे। सुबह से शाम तक अब तक इतना प्रोसीडिंग पूरे इसी केस को लेकर चलती रही। उन सब आधारों को कोर्ट ने मानते हुए फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा। अदालत के इस आदेश के बाद निर्भया के घर वाले काफी हताश नजर आए। उन्होंने फांसी की सजा टलने के लिए सिस्टम के साथ ही सरकार पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। आगे भी जारी रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन लड़ते रहूंगी। ये शामली के कांधला की वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। शुक्रवार शाम 4:30 बजे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट शुरू हो गया और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। ध्वस्त हो चुकी फैक्ट्री के मलबे से जोरदार धमाके होते रहे और दमघोंटू धुआं फैलता रहा। मौत के इस तांडव ने 5 लोगों की जान ले ली। मेरी मिसेज थी जिसका नाम निर्मला है, यहाँ पे काम करने के लिए आती थी। इसको 200 रुपये में लाते थे बुला के, और यहाँ पे अभी छोटा कुछ सामान बनाते थे, क्या पता गोला बारूद वैसा क्या क्या बनाते थे। तेज विस्फोट की आवाज सुनकर गांव वाले उसी तरफ भागे, लेकिन किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री के टीन खेतों में जा गिरी। लोग चाहते हुए भी अपनों को बचा नहीं सके। प्रशासन को खबर दी गई तो पुलिस टीम दलबल के साथ पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई। फैक्ट्री में आग धमाके की शुरुआत कैसे हुई ये सामने नहीं आ सका। हालांकि शामली के एसपी ने नियमों के हिसाब से फैक्ट्री मालिक को क्लीन चिट दे दी। विस्फोटकों की तड़तड़ाहट से गूंजा रायबरेली का परिया गांव। 2 घंटे तक चले धमाके ने मचाई सनसनी। दरअसल दीपावली के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को सीज कर दिया था। इस दौरान भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। शुक्रवार को विस्फोटक नियंत्रण टीम लालगंज पहुंची और लोन नदी के किनारे सभी विस्फोटकों को रख दिया और इसके बाद फायर ब्रिगेड की मौजूदगी में पटाखों को आग के हवाले किया गया। लेकिन पटाखों की मात्रा अधिक होने की वजह से जो धमाके शुरू हुए वो करीब 2 घंटे तक जारी रहे। हिमाचल के कुफरी में बर्फबारी ने सैलानियों का उत्साह बढ़ा दिया है। यहाँ ज्यादातर सैलानी स्नो गेम का मजा लेने में जुटे हैं। हम यहाँ स्कीइंग कर रहे हैं, हम कभी गिर रहे हैं, कभी चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। कभी राइड ले रहे हैं टायर वाली, बहुत मजा आ रहा है। मैं पहली बार मैंने स्नोफॉल देखी यहाँ पे आके, पहली बार बर्फ देखा है और काफी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट काफी मजा आ रहा है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोगों के लिए कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। हिमाचल के ऊपरी इलाके में स्थित किन्नौर की स्थिति और खराब हो चुकी है। जबरदस्त बर्फबारी की वजह से घास और पेड़ों की पत्तियां खत्म हो चुकी हैं।
जिससे पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थानीय लोग यहाँ सुबह से शाम तक बर्फ हटाने और रास्ता साफ करने में जुटे रहते हैं। वहीं बर्फबारी ने बच्चों की मस्ती बढ़ा दी है। घर वालों से नजर बचाकर और कई बार घर वालों के साथ भी ये बच्चे बर्फ में खेलने में जुट जाते हैं। पुलिस की गाड़ी में अपना मुंह छिपाकर बैठे ये लोग हैं नशे के सौदागर। लंबे समय से ये लोग हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग का धंधा कर रहे थे, लेकिन एसटीएफ की कार्रवाई ने अब इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। कुछ दिन पहले ही एसटीएफ ने मोहाली में 2 लोगों को गिरफ्तार कर 6 किलो हेरोइन जब्त की थी। उन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर ही एसटीएफ ने शुक्रवार को अमृतसर में छापेमारी की और आकाश विहार कॉलोनी की एक कोठी से नशे का भंडार जब्त किया। कोठी से एसटीएफ ने 188 किलो हेरोइन, 38 किलो डेक्स्ट्रो मैर्थोफॉन और 25 किलो कैफीन के साथ साथ 207 किलो केमिकल जब्त किया है। इस केमिकल का इस्तेमाल नशे का सामान तैयार करने में किया जाता है। नशे की खेप के साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें एक युवती और एक अफगानी नागरिक भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि नशे के इस कारोबार की जानकारी उनके पास पहले से थी। उसी आधार पर उन्होंने पहले मोहाली में गिरफ्तारी की और अब अमृतसर में नशे के जखीरे को जब्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नशे के इस भंडार की कीमत 1000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर इलाके में रात के समय में तेंदुए की ये तस्वीरें सीसीटीवी ने कैद कर ली। रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा हुआ है। तेंदुआ घर के आगे बनी सड़क पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिन से ये तेंदुआ फौजी मटकोटा गांव और आसपास के इलाकों में घूम रहा है। इसकी वजह से यहाँ रह रहे लोग दहशत में जी रहे हैं। शाम ढलते ही कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हर समय डर बना रहता है कि कहीं तेंदुआ हमला न कर दे। स्थानीय लोगों की प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए। यूपी के शाहजहांपुर के एक गांव में बंदरों ने काफी उत्पात मचा रखा है। आए दिन बंदर घरों में घुसकर लोगों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने बंदरों को डराने के लिए भालू का सहारा लिया। भालू की खाल जैसी दिखने वाली ड्रेस मंगवाई गई, भालू का मुखौटा मंगवाया, फिर 2 युवकों को भालू का मुखौटा पहनाया गया और गांव में गली गली घुमाया गया। गांव वालों की इस जुगाड़ तकनीक का सकारात्मक परिणाम नजर आया। जो बंदर गांव में अब तक लोगों को डरा रहे थे, वो अब डरकर जंगल की तरफ भागने लगे। हैमिल्टन के बाद वेलिंगटन में भी लगातार दूसरे मैच में सुपर ओवर खेला गया, जिसमें एक बार फिर टीम इंडिया ने बाजी मारी। सुपर ओवर में जीत के लिए मिले 14 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की टीम भी 20 ओवर में 165 रन ही बना पाई। मैच में भारत के बल्लेबाज रंग में नजर नहीं आए। 88 रन तक 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन मनीष पांडे ने एक छोर संभालते हुए नाबाद 50 रनों की पारी खेली। एक समय लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से मैच जीत लेगा। मुनरो और सिफर्ड दोनों अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दोनों ही रन आउट हो गए। आखिरी पलों में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दबाव नहीं झेल पाए और मैच सुपर ओवर तक चला गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। 4 फरवरी को दोनों के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। 1014 पन्ने की इस कुरान से नजरें नहीं हटती। सोने के अक्षरों से लिखी ये कुरान अपने आप में बेमिसाल है। इसका इतिहास कई सौ साल पुराना है। बताया जा रहा है कि अकबर के काल में इस कुरान को लिखा गया था और तब से ये मांडलगढ़ के किले में थी। मांडलगढ़ की धरोहर इस कुरान को सितंबर 2019 में कुछ लोगों ने लूट लिया था। इस संबंध में वहां दिसंबर के महीने में एक मामला भी दर्ज कराया गया था और तभी से पुलिस कुरान की इस ऐतिहासिक प्रति की तलाश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक जयपुर के माड़क चौक इलाके में बनवारी लाल मीणा नाम के आरोपी ने कुरान की इस प्रति का किसी बांग्लादेशी नागरिक से 16 करोड़ में सौदा कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि कुरान की बिक्री होती, मुखबिरों की सूचना के आधार पर जयपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से कुरान की इस ऐतिहासिक प्रति को बरामद कर लिया। ब्रज में हुआ होली का आगाज। बांके बिहारी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। मंदिर में श्रद्धालुओं ने खेली होली। 40 दिनों तक दिखेंगे होली के रंग। ये तस्वीरें कृष्ण नगरी मथुरा की है।
ब्रज में बसंत पंचमी के साथ ही होली की शुरुआत हो जाती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी के दर्शन के बाद जमकर होली खेली। यहाँ होली का उत्सव अगले 40 दिनों तक मनाया जाएगा। मंदिर के कपाट खुलते ही देश विदेश से आए कृष्ण भक्तों का जमावड़ा लग गया। पहले मंदिर में आरती की गई और इसके बाद बसंत पंचमी होली की शुरुआत हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। ब्राजील के राज्य मिनेस गेरिन्स में सैलाब का मंजर बेहद डरावना है। उफनती नदियों का पानी बेहद रफ्तार से शहर में दाखिल हो रहा है। पानी की तेज धारा के आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन है। मिनेस गेरिन्स में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ 52 लोगों की मौत हो गई है तो करीब 65 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालत ऐसी है कि करीब 33,000 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। यहाँ बारिश ने पिछले 110 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश और बाढ़ से तबाह इस राज्य के 100 शहरों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है।